हमारे हवाले कर दिया जाए, क्या उसे फांसी दिए जाए, नहीं तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तो इतने ही लड़की की आवाज़ आई, मम्मा मम्मा मम्मा, और तो वो रोने लगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं खड़ी हूं न्यू सीलमपुर के बी ब्लॉक में, जहां पर 9 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटने का मामला सामने आ रहा है। इस वक्त मैं यहां पर खड़ी हूं उसी जगह पर जहां पर आरोपी, जो बताया जा रहा है कि आरोपी है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, तो ये वही जगह है, वही ये ऊपर जूता बनाने वाली फैक्ट्री है जहाँ पर वो आरोपी जो है वो काम करता था। और यहाँ पर उसके बगल में ही जो लड़की है जिसके साथ ये घटना हुई, उसके बगल में ही लड़की का घर भी है। तो वहाँ पर हम उनके घर परिजन से जुड़ेंगे और जानेंगे आखिर क्या था पूरा मामला। अब हम पीड़िता के परिवार वालों से जुड़ेंगे, जिसमें उनकी बुआ और चाची जी हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या हुई थी पूरी वारदात। लड़की के साथ जब ये हादसा हुआ था तो आप लोग कहाँ थे? हम जी नीचे ही बैठे थे और लड़की को इशारे से किसी ने बुलाया और जी वो ऊपर चली गई। और 15 मिनट के 10 मिनट के अंदर ही लड़की, उसकी मम्मी पूछने लगी जी, तो हमने कही यहीं थी जी आप अभी। तो इतने ही लड़की की आवाज़ आई, मम्मा मम्मा मम्मा, और तो वो रोने लगी। वो लगता है कि वो जानती नहीं है, जानती सब कुछ है, सिर्फ वो बोल नहीं पाती है। वो स्कूल भी जाती है, एंजॉय भी जाती है, उसकी मम्मी घर पे पढ़ाती है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उसका सारे सब चीज़ के सबूत हैं, सिर्फ वो बोल नहीं पाती। चाची चाचा सब कुछ बोलती है, कुछ ऐसी बात नहीं बोल पाती जो कठोर होती है, वह सब जानती है। नंगे का मतलब समझते हैं हम को, नंगा किसे कहती है, करने का मतलब समझते हैं वो कोई कुछ कर रहा है। तो उसने डायरेक्ट आके बोला, मम्मा नंगा नंगा कन्ना कन्ना, और उसने अपने पाटों पे हाथ लगा के बताया कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ कन्ना और नंगा करके करा है कुछ। जब इसकी मम्मी ने उसके कपड़े तारे तो उसकी मम्मी ने मैन पार्ट देखा तो वहाँ स्वेलिंग और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, जो मतलब कपड़े ख़राब हो चुके थे उस बच्ची के। जब हमने देखा, जैसे शोर मचाने की कोशिश करी मेरी मतलब बड़ी उन्होंने, तो मैंने उन्हें चुप करा कि शोर मत मचाओ, वो व्यक्ति भाग सकता है। जब हमने शोर नहीं मचाया, हमने पहले अपनी फैमिली को बताया, फिर हम पूरी फैमिली गई, वो भाग नहीं पाया, हमने उसे वहीं पकड़ा। फिर भी उसने भागने की कोशिश करी, पर फिर भी हमने उसे पकड़ लिया। तो जैसे आपने बताया कि लड़की को जब आपने देखा तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, तो लड़की बेहोशी की हालत में मिली थी या ठीक ठाक थी? में नहीं थी उसकी। जब तक वो रोई चीखी, इसकी मम्मी तुरंत पहुंच गई कि किसी ने मारा होगा, ये सोचकर। वो बहुत ध्यान रखती हैं इस चीज़ का कि कोई रोने चीखने की आवाज़ यहाँ तक आ गई थी? आ गई थी। वो चिल्लाई थी मम्मी मम्मी करके, मम्मा मम्मा करके। तो वो जैसे हम भगी तो उन्होंने इतने वो उतर के आने लगी। बगल में कैमरे भी लगे हुए हैं हमारे, उसमें भी आया हुआ है, जैसे कि बच्चा जा रहा है आ रहा है, उसमें सब चीज़ आ जाता है। जब वो गई तो उन्होंने आते ही, जब उसने ये बोला मम्मी मम्मा का नंगा नंगा करा, तो उसने तुरंत उसके कपड़े तारे। जब उन्होंने ये देखा तो उसे हल्का लगा, तो वो पूछने गई तो उन्होंने इस तरीके से कह दिया कि मैंने तो इसको मारा था कि कुछ लग गया होगा। तो हमने उसे समझाया, मैंने कि छोटा बच्चा है, ऐसा झूठ मत बोलो। जैसे हमने आकर फिर उसके पूरे कपड़े तार के देखे कि लेडीज़ एक लेडीज़ की चीज़ें ही समझ सकती है, आदमी नहीं। तो इसलिए हमने कपड़े तार के देखे तो उसका जो मेन पार्ट होता है वहाँ स्वेलिंग और वहाँ ब्लीडिंग बंद नहीं थी उस बच्ची की। लड़की के साथ जो ये बताया, 8-10 जनों में जो लड़के खड़े थे, उन्होंने, लड़की ने ये बताया है, एक ही बंदे पे उंगली रखी है कि इसने मुझे मारा, नंगा करके कन्ना कन्ना करा है, और मेरे खून बताती है, खून से डरती है वो, मेरे खून। और हमने बार बार उससे पूछा है कि बेटा किसने मारा, तो उसने 4-5 बार ही एक व्यक्ति पे ही उंगली उठाई है कि इसने मारा है। उसने अपने मुंह से बोला हाँ ये खेल रही थी और मैंने इसके हल्के से मारा। उस व्यक्ति ने, साजिद नाम के व्यक्ति ने अपने मुंह से गवाह दी थी कि मैंने इसे मारा था हल्के से, मुझे नहीं पता कैसे लग गई, और ये आई है। तो लड़की वहाँ शायद कारखाने में वो काम करता था, जो आपके घर के एक घर छोड़ के ये बगल में ही है ना? तो वहाँ पर लड़की पहुँची कैसे? उसने बुलाया था या किसी चीज़ का लालच दिया था? चीज़ भी दे देते थे, वो खाने की चीज़ की वजह से भी चली जाती थी। वैसे वो घूमती भी, जब बगल में घर है तो चढ़ जाता है बच्चा, आपको पता है छोटा बच्चा होता चढ़ जाता है। तो वो अचानक ही चली गई, अब इशारे से बुला लिया तो चल गई, जब जैसे भी ये चीज़ दिखाया तो चली गई। तो जब लड़की मिल गई थी आप लोगों को, जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई, उसके बाद आप लोगों ने क्या करा? रिपोर्ट करी। पहले हमने उस व्यक्ति को पकड़ा कि वो भाग ना जाए, अगर भाग जाता तो जिंदगी भर का दुख वो था। ठीक है, बेटी आज हमारी भी है, कल को औरों की भी है, बेटी बेटी ही होती है। तो इसलिए हमने पहले उसे पकड़ा, फिर उसके बाद जो ये करेंगे वो। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, 2 चीज़, यहाँ से ऊपर तक आवाज़ जानी चाहिए हमारी
क्या उसको हमारे हवाले कर दिया जाए, क्या उसे फांसी दिए जाए। नहीं तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। लड़के का नाम क्या बताया था? लड़के का नाम? लड़के का नाम है साजिद। साजिद है, 45 साल की उम्र है उनकी, परिवार वाला है वो। 8-7 जने थे, नाम नहीं पता। 3 पकड़े गए हैं और अभी फरार हैं। हम यही चाहते हैं कि उन्हें पकड़ा जाए और कार्रवाई शुरू करी जाए। कि वो 9 साल की लड़की है, वो बोलती भी नहीं है, वो अब नॉर्मल है, उसको यही नहीं पता कि उसके साथ कौन क्या कर रहा है। तो सर हमारी यही अपील है सरकार से भी, अब हमारी जो सरकार है उससे ये अपील है कि या तो इस चीज़ पे रोक लगाई जाए। आज हमारी लड़की थी, कल को औरों की भी लड़कियां हैं, ऐसे तो लड़कियां सेफ ही नहीं रहेंगी। और दिल्ली तो वैसे ही बदनाम हो रही है लड़कियों के मामले में। तो सर हमारी यही वो है अर्जी कि हमारी जो हमारे साथ ये घटना घटी है, इस पे प्लीज़ 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 कुछ ना। आप लोग महिला के माध्यम से ही मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसी क्या चीज़ है जिससे वे इन सब चीज़ों पे रोक लग सकती है? कैसे सख्त कदम होने चाहिए? फांसी, अजी फांसी के सिवा कुछ नहीं। बस यही करा जाए, फांसी दी जाए, कर ना सके, सुनवाई की जाए, आगे कोई लड़कियों को ऐसे ना छेड़े और ऐसे काम तो बिल्कुल ना सोचे। इन लोगों के लड़की का वैसे अभी मेडिकल वगैरह हुआ है? अस्पताल में मेडिकल चालू हो रहा है, उसका चल रहा है। एक मेडिकल में आ चुका है कि उसके साथ ये गलत काम किया गया है और टेस्ट उसके हो रहे हैं। आरोपी कहाँ है जिसको पकड़ा गया? वो हमने इसको थाने में दिया गया है, 3 बंदे पकड़ चुके हैं। आपने आरोपी को कैसे पकड़ा था वो बताइए। आरोपी जैसे हमने उसे पकड़ा, उससे पूछने की कोशिश करी तो आरोपी को भागने की, मतलब 4-5 सीढ़ियों से भागने की कोशिश करने के बाद वो भागा। भागने के बाद वो ये लोहिया मार्केट की तरफ भी नाला पड़ता है, उधर की तरफ भागा। वो उसकी तरफ उस गलियों में, मतलब गली गली काटे के भागा। तो उस गली में से जाके उसे हमने पकड़ा। उसे पकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पिटाई के डर के मारे भाग रहा हूँ। मैं, जब तेरी गलती नहीं तो तू भगा क्यों, तू सबके सामने बोल। कि नहीं मैं पिटाई से डरता हूँ। उसकी पीटेगी क्यों पब्लिक? आप सच्चाई दो, बैठो वहाँ बोलो, तुम भगे क्यों? वो भागे तो हमने उसे पकड़ा। भागना उसे ही कहते हैं जिसके मन में चोर होता है। और लड़की ने 4 बार 3 बार उसी के ही तरफ इशारा किया है। वो जानती है, सिर्फ बोलती नहीं है, वो सब कुछ जानती है। एक हमने पकड़ा है, 2 अभी वहाँ से जो मेन बंदा पकड़ा गया है। जब हमने मकान मालिक से कहा है तो वहाँ से 2 बंदों, देखने वाला भी तो आरोपी होता है। ये जो वारदात हुई है इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही जघन्य अपराध है और इसके लिए सिर्फ एक ही है कि फांसी की मांग करते हैं और इसके लिए कोई माफ़ी की मांग नहीं है। क्योंकि जो बहुत हुआ, जो कुछ भी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है और हमारा पूरा इलाका, हमारा पूरा समुदाय भी इसके साथ है। तो जो पकड़ा गया आरोपी उसका नाम शायद सैयद करके है कुछ, तो हाँ, वो कहीं बंगाल से या बिहार से है, यहाँ काम करता था और उसने ये अपराध को अंजाम दिया है। और हमने तो ये सोचा कि अगर वो हमारे हाथ आ जाता तो शायद पुलिस की ज़रूरत भी ना पड़ती, हम ही उसको मार देते। क्योंकि बेटी का मसला इसको बिल्कुल माफ़ी के लायक ही नहीं है। ऐसी वारदात पहले कभी हुई थी यहाँ पर? पहले कभी नहीं हुई। सब यहाँ साथ में रहते हैं, दोनों समुदाय के अंदर एक प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ एक साथ है। एक मकान हिंदू का छोड़ के मुसलमान का सब प्यार से मोहब्बत में रहते हैं। लेकिन ये काम बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उसको तो फांसी होनी चाहिए वक्त से पहले। पुलिस अपना काम कर रही है और पूरा मोहल्ला उनके साथ है। मैं ये जानना चाहती हूँ, बस निर्भया के बाद लगा था चीज़ें शायद रुक जाएंगी, लेकिन आए दिन ऐसे मसले आते रहते हैं, ऐसे मामले आते रहते हैं। इसके पीछे आप किसको गलत ठहराएंगे? मानसिकता है, क्या है, क्या वजह है? ये तो मैडम लोगों की मानसिकता है, इसमें किसी के ऊपर दोष नहीं दिया जाता। ऐसे लोग 100 में से 1 आध निकल ही आते हैं जो दूसरे समुदाय को भी बदनाम करते हैं और भारतीय सभ्यता के खिलाफ भी चलते हैं लोग। तो ऐसे लोगों का रहना ना रहना एक ही बराबर है। और मैं ये गुहार लगाता हूँ प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इसे। जब ये घटना हमने सुनी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम लोग जितने भी हैं अपने आपे से बाहर हैं। यदि वो हमारे सामने आ गया तो हमसे कोई पाप हो सकता है, हमारे से भी। घटना ऐसी घटना ना घट जाए। प्रशासन की भी कमज़ोरी है, क्योंकि कोई भी अपराध करके आज के टाइम में बाहर आ जाता है, बेल मिल यहाँ तो बताया जा रहा है प्रशासन सपोर्ट कर रहा है आप लोगों को, साथ में सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बाद में ये होता है ना कि मान लो उस पर कार्रवाई नहीं होती, प्रूफ होता है, गवाहियाँ हो जाती हैं, उसके बाद बेलें मिल जाती हैं, उसके बाद सारे काम हो जाते हैं, बंदा बाहर कैसे आ जाता है? तो किसी ने भी सोच लिया कि मैं कुछ भी करूँगा, 2-4 महीने में, 2-4 साल में, 1 आध साल में बेल लेके बाहर आ जाऊँगा। कोई कार्रवाई सख्त से सख्त होती नहीं।
संविधान के अंदर ये आपकी नज़र में इस मामले को लेकर क्या सख्त कार्रवाई? सीधा फांसी होनी चाहिए। 376 में तो फांसी होनी चाहिए मैडम। फांसी से आपको ये नहीं लगता जैसे आप भी जान बच जाती है एक तरह से, एक मामले पर कि छोड़ दिया जाता है इस तरह के जघन्य अपराध करने के बाद, लेकिन उसके बाद प्रियंका रेड्डी जैसे मामले सामने आने लग जाएंगे, ऐसे नहीं लगता आपको? ऐसा नहीं लगता, सामने वाला करने से पहले डरेगा कि उसने किया था, उसके साथ ये हुआ। निर्भया के अंदर कितना टाइम लगा फांसी के लिए? सब कुछ सबके सामने था, कितना टाइम लग गया उसको? क्यों इतना वक्त लगा? गवाह है, सबूत है, पीड़ित है, परिवार है, इलाका है, मोहल्ला है, सारे गवाह, फिर उसके बाद इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि वो जानते हैं कानून को कैसे भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। लड़की का पिता हूँ। मेरी लड़की नीचे खेल रही थी और साजिद नाम का लड़का है, वो ले जाके उसके साथ गलत काम कर रहा है। तो अभी हॉस्पिटल में लेकर आए आप, यहाँ पर उनका मेडिकल हो रहा है? हाँ जी, मेडिकल हो रहा है उसका। डॉक्टर्स ने कुछ बताया आपको, कुछ पता ये चला? अभी रिपोर्ट जांचें चल रही हैं, फिर बताएंगे वो। तो किसी तरह का आपको दबाव है कि आप ये कार्रवाई मत कीजिए, इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, किसी तरह का कोई दबाव है या सपोर्ट मिल रहा है? जी नहीं, मेरे पे कोई दबाव नहीं है, कोई नहीं दबाव कर रहा है। सपोर्ट मिल रहा है? हाँ जी, पूरे मोहल्ले का पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरे मोहल्ले का। ये आपकी बेटी की हालत कैसी है? जी अब तो ठीक है, बोल रही है, चल रही है, ठीक है। तो अभी मतलब उसकी कंडीशन ठीक ठाक है, ऐसा तो नहीं कुछ सीरियस है, कुछ गंभीर मामला है? गंभीर मामला नहीं है, वो ठीक है पहले से। आप इस मामले में कार्रवाई क्या चाहते हैं? ये पुलिस कार्रवाई करेगी अपनी, पुलिस से हम उम्मीद रखते हैं अच्छी कार्रवाई करे, उस फांसी की सज़ा मिले। ऐसे लोग बचना नहीं चाहिए। इस घटना को लेकर आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है जो आसपास के लोग हैं। मैं प्रताप से अपील करूंगी, जो पीछे लोग खड़े हैं, जो भीड़ है, वो देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। पुलिस भी अपनी कार्रवाई के लिए वहाँ पर खड़ी है। जहाँ पर फैक्ट्री थी, जहाँ लड़का काम करता, तो और भी लोग जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी जो सब यहाँ पर एकजुट होकर खड़े हैं। शायद ये अपना आक्रोश एक तरह से प्रकट कर रहे हैं। बेशक शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन जो अंदर से बातें आ रही हैं, सब एक तरह से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई सही से करेगी और लड़की को न्याय मिलेगा।